दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज सीईटी के पेपर का सॉल्यूशन तो आप सबने देख ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा वो देख लेना, लेकिन देखने का कोई खास फायदा नहीं है। अब दोस्तों, आप एक रात में कैसे सीईटी क्लियर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है। पेपर में क्या आया क्या नहीं आया उस चीज को छोड़ो, अपन क्या पढ़ें जिससे अपना पेपर क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देता हूं। गणित के अंदर 19 सवाल आ रहे हैं। मैथ्स का जो वेटेज है वो 19 सवालों का ही है, मात्र 19 सवाल। अब दोस्तों, इसमें पढ़ना क्या है आपको। आपको सबसे पहले पढ़ना है औसत। औसत दुनिया का सबसे इजी और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है। औसत पढ़ना है। आफ्टर देन क्या पढ़ना, उसके बाद में आपको पढ़ना है सिक्के। सिक्के के जितने भी सवाल हैं, एक पोटली में इतने सिक्के हैं, इतने के ये नोट हैं, ये हैं, एक ये चीज पढ़नी है दोस्तों। आपको इसके 2 से 3 सवाल आपको मिलेंगे सिक्के सिक्के के। प्लस आपको तीसरी चीज पढ़नी है, जो जो ऊंचाई है, जो परछाई है, वो चीज पढ़नी है। मतलब आपको अवनमन कोण निकालना आना चाहिए, यूनियन कोण निकालना आना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनको कुछ भी पढ़ाई नहीं की हुई है और वो सीईटी क्लियर करना चाहते हैं। उसके बाद में आप आयतन के 2-3 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देख लें। बहुत इजी सा टॉपिक आ रहा है, तो सिंपल है, हो जाएगा ये आपका क्लियर। ये रहा मैथ का आपका फिनिशिंग। इनके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के मात्र और मात्र 6 ही क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर आपको आनी चाहिए अल्फाबेट सीरीज आनी चाहिए, और बाकी कोई खास ज्यादा वेटेज नहीं है। रीजनिंग आपका हो जाएगा, तो रीजनिंग में आप निष्फिक्र रहे। दूसरी चीज दोस्तों, कल्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा कर सकता है। मतलब ये कि कल्चर का वो पोर्शन आ रहा है जो सब आपको आता है, इसलिए आप कल्चर को छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी आपका मन करे तो आप एक बार संत संप्रदाय देख लेना, एक बार आप रीति रिवाज देख लेना, प्रथाएं देख लेना, और बाकी कोई ज्यादा खास वेटेज नहीं आ रहा कल्चर में। दोस्तों, हिंदी के 19 क्वेश्चन आ रहे हैं। 19 क्वेश्चन हिंदी से आ रहे हैं, और उसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, समास हो गया दोस्तों, एक उपसर्ग पढ़ते हो गया। अगर ये चीजें आप पढ़ लेंगे तो आपके 19 में से लगभग 9 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इससे ज्यादा की दोस्तों आपको शायद जरूरत ना होगी, और जिसको डिटेल ज्यादा जरूरत चाहिए दोस्तों, तो वो पूरा सिलेबस अपना जितना आज तक पढ़ा है उसको रिवाइज। दोस्तों, उसके बाद आता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीज पढ़नी है दोस्तों। पहली चीज है मेमोरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर का टाइप और प्रिंटर। 3 चीज आप पढ़ लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट है। इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। 11 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और 11 क्वेश्चन में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन इसी 3 टॉपिक में अंदर ही कवर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश भी अपने एक सब्जेक्ट है, और इंग्लिश में आपको पढ़ना है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, टाइम, टेंस, अदर, ये सारी चीजें। तो दोस्तों, इनमें ज्यादा समय न खराब करते हुए एक 12th स्टैंडर्ड की एक गाइड उठानी है आपको, सिंपल सी, और उसके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी चीज देखनी है। आपका इंग्लिश का मामला सेट है दोस्तों। इस बार पैसेज नहीं आ रहा है, तो पैसेज का ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। अब हिंदी के अंदर आप एक चीज और देख सकते हैं, लेटर्स है ना। लेटर्स किसको, कौन से लेटर्स लिखने हैं, कौन सा क्या रिप्लाई वाला लेटर है, ये चीज लिखनी है। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये और बच गया एक छोटा सा। हिंदी के अंदर अगर आपको थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, और तैयारी करने का अगर आपके पास टाइम है, तो सिर्फ उन चीजों को देखना जिनके हिंदी अर्थ ये होते हैं। मतलब जैसे इंग्लिश का एक वर्ड दे दिया, उसका हिंदी का जो उच्चारण होगा वो ये होगा। अच्छा दोस्तों, उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा सारा एक सेंटेंस मिलेगा जिसका हिंदी अर्थ आपको ज्ञात करना है। अब दोस्तों, उसके अंदर एक ट्रिक है, आपको वो अर्थ बिल्कुल भी नहीं करना है जो सीधा सीधा अर्थ निकले, क्योंकि दोस्तों ये एग्जामिनर का माइंड सेट होता है कि वो क्वेश्चन देता है जिसका सिंपल आंसर होता है। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपका जो ऑप्शन होगा उसके अंदर लोकोक्ति या मुहावरा छिपा होगा, वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आंख बंद करके टिक लगा देना। वैसे दोस्तों, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जय बाबा की, अपने वो ट्रिक याद रखना, और सी डी जो भी आप करो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।